उतना ही अच्छा। और सुन जी मालिक, ये पागलों की तरह खुशी में पूरे शहर गांव में ढिंढोरा मत पीट देना। अरे राम भजो मालिक, सपने में भी मुझसे ही ऐसी गलती नहीं हो सकती। अरे मालिक मालिक मालिक, दिल्ली के मनाने से छिलका टूट पड़ा। अरे ये दोनों तो यहीं चली आ रही है। आओ 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 पार्वती, आओ चंपा, आओ पार्वती, आओ बैठो। तुमने सुन ही लिया होगा। बैठ जा चंपा, बैठ जा। मालकिन के बारे में सुना तो चली आई। कुछ दिनों पहले जब तबीयत खराब थी तो आई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाट पर बैठा लिया। मैं बैठ गई और उनकी पेट होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारस जैसी टांगे मेरी गोद में फैला ली। मैं दबाने लगी तो ऐसा लगा जैसे जली हुई लकड़ियों पर हाथ फेर रही। तभी लगा कि अब प्राण उनके वश में नहीं। बेचारी, इस उम्र में बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी उन्हें। पैदा तो कर ना सकती थी, सोहर सुनकर ही मन भर लेती थी। और जब जब मैंने उन्हें सोहर गा के सुनाया तो सिसक सिसक कर रोने लगती थी। और चलते समय मुझे बलि पर चावल दिए। बस बस बस, अब इतना और कह के मालिक पर दिल क्यों दुखा रही है? देख, मालकिन की इच्छा पूरी करने के लिए ही अब तुझे बोरा भर गल्ला मिलेगा। बोरा भर गल्ला? मगर किस खुशी में? अरे क्योंकि तू भी तो विधवा हो गई है। चंपा के बापू को तुम्हारी गाली नहीं लगेगी। अरे सही कह रहा है, अखबार में निकला है। अखबार में छपने के लिए चंपा के बापू ही मिले थे, कोई और होगा। अकाल से डर नहीं लगता मालिक, मर गया हूँ तो भी मैं कुछ ना कर सकती थी। औरतें किसी के भी घर की हो, अजीब अजीब दुख भोगने के लिए बनाई ही जाती हैं। परदेश में मरा होगा तो क्रियाक्रम भी कोई कर ही दिए होगा। मैं तो वो भी ना कर सकती थी। इस समय तो कोई मुझे कर्जा भी ना देता। मैं इसे वापस लिए जाती हूँ। इस समय इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। बापू नहीं है, क्या हंस रही है? सुनो, जो हुआ सो हुआ। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। उससे जो मदद हो सकती है कर देता हूँ। खाने पीने के लिए गल्ला भिजवा दूंगा। और ये कुछ रकम रख लो, काम आएगी। उसके मरने पर दया जागी, नहीं चाहिए मुझे कुछ। रख ले, फालतू की बातें नहीं करते, मुझे मालूम है, जरूरत है इसमें। अरे अरे चंपा, मत रो चंपा। कैसे न रो? मेरी जिंदगी आंधी का पत्ता हो गई। सारे रिश्ते टूट गए। ये धीमा मेरे लिए कांटों की सेज है। बापू मर गए, किस्मत के आसमान में सूरज तेज लपकने लगा। अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहो। देखो, मौका जब भी हाथ आए उसे जाने नहीं देना चाहिए। अरे भाई, मेरी तो दिली इच्छा है कि मालिक के भतीजे के साथ तुम चंपा के हाथ भी लेकर दो। खाते पीते घर में आ जाएगी, दुनिया भर की परेशानी से दूर। हाँ, मालकिन ने भी इच्छा जाहिर की, मगर लड़का तो संगृहिणी का रोगी है। इस रोग में तो पेट डफली की तरह फूल जाता है। अरे कौन लड़की पसंद करेगी उसे? ये दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इलाज तो हो ही जाएगा। देख, पेट सही रहेगा तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो राजकुमार की तरह हट्टा कट्टा हो जाएगा। ये सब छोड़,
बड़ी नक्सड़ी है वो। शादी मेरे लिए खुशी नहीं, मजबूरी है। मैं तैयार हूँ। वर्ष से ज्यादा जरूरी है खाता पीता घर, धन दौलत और हैसियत। तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या बोल रही है? अरे बड़ी समझदार है, बिल्कुल ठीक कह रही है। कल का तू लुढ़क जाएगी तो ये बेचारी क्या करेगी? बरगलाओ मत, इसका भी दिमाग खराब हो गया है। जो जी में आता है बन जाती है। चल घर चले। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सोच समझ कर कहा। खास सोच कर कहा है। ये देख, जब चंपा ने अपने दर्द से उभरने का रास्ता पा लिया है और वो इस शादी से राजी है तो तुझे भी तो खुश होना चाहिए। देख, तू अब शादी की तैयारियां कर। मैं कल ही जाके वर को ले आता हूँ। अरे चंपा के बापू, इस अकाल में इतना बड़ा क्या होने जा रहा है और तू नहीं हो। अकेली लड़की कैसे विदा करूंगी? अरे 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 बस बस, अब रो मत। उठाओ उठाओ उठाओ। देखो, वो ऊपर से शादी देखेगा तो खुश हो जाएगा। क्या मालूम कि ये सब नहीं करवा रहा हो। देखो, अब ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। बस शादी की तैयारियां करो। ले जाओ, ले जाओ। हाँ। और हाँ, देखो, किसी से सलाह मशवरा मत करना। अरे लोग बहुत दुष्ट हैं, भड़का देंगे। किस खुशी में? अरे क्योंकि तू भी तो विधवा हो गई है। चंपा के बापू को तुम्हारी गाली नहीं लगेगी। अरे सही कह रहा है, अखबार में निकला है। अखबार में छपने के लिए चंपा के बापू ही मिले थे, कोई और होगा। अकाल से डर नहीं लगता मालिक, मर गया हूँ तो भी मैं कुछ ना कर सकती थी। औरतें किसी के भी घर की हो, अजीब अजीब दुख भोगने के लिए बनाई ही जाती हैं। परदेश में मरा होगा तो क्रियाक्रम भी कोई कर ही दिए होगा। मैं तो वो भी ना कर सकती थी। इस समय तो कोई मुझे कर्जा भी ना देता। मैं इसे वापस लिए जाती हूँ। इस समय इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। बापू नहीं है, क्या हंस रही है? सुनो, जो हुआ सो हुआ। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। उससे जो मदद हो सकती है कर देता हूँ। खाने पीने के लिए गल्ला भिजवा दूंगा। और ये कुछ रकम रख लो, काम आएगी। उसके मरने पर दया जागी। नहीं चाहिए मुझे कुछ। तू रख ले, फालतू की बातें नहीं करते। मुझे मालूम है, जरूरत है इसका। अरे अरे चंपा, मत रो चंपा। कैसे न रो? मेरी जिंदगी आंधी का पत्ता हो गई। सारे रिश्ते टूट गए। ये धीमा मेरे लिए कांटों की सेज है। बापू मर गए, किस्मत के आसमान में सूरज तेज लपकने लगा। साथी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहो। देखो, मौका जब भी हाथ आए उसे जाने नहीं देना चाहिए। अरे भाई, मेरी तो दिली इच्छा है कि मालिक के भतीजे के साथ तुम चंपा के हाथ भी लेकर दो। खाते पीते घर में आ जाएगी, दुनिया भर की परेशानी से दूर। हाँ, मालकिन ने भी इच्छा जाहिर की, मगर लड़का तो संगृहिणी का रोगी है। इस रोग में तो पेट डफली की तरह फूल जाता है। अरे कौन लड़की पसंद करेगी उसे? ये दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इलाज तो हो ही जाएगा। देख, पेट सही रहेगा तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो राजकुमार की तरह हट्टा कट्टा हो जाएगा। ये सब छोड़, बड़ी बात ये है कि मालिक उसे अपने साथ अपने घर में रखेंगे। उनकी सारी जायदाद उसे ही मिलेगी। सुनहरा मौका तो अपने हाथ से मत जाने दे। पर चंपा उसे नापसंद करेगी, बड़ी नक्सड़ी है वो। शादी मेरे लिए खुशी नहीं, मजबूरी है। मैं तैयार हूँ। वर्ष से ज्यादा जरूरी है खाता पीता घर,
है, जो जी में आता है बन जाती है। चल घर चले। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सोच समझ कर कहा। हाँ सोच कर कहा है। ये देख, जब चंपा ने अपने दर्द से उभरने का रास्ता पा लिया है और वो इस शादी से राजी है, तो तुझे भी तो खुश होना चाहिए। देख, तू अब शादी की तैयारियां कर, मैं कल ही जाके वर को ले आता हूँ। हाय रे चंपा के बापू, इस अकाल में इतना बड़ा क्या होने जा रहा है, और तू नहीं हो। अकेली लड़की कैसे विदा करूंगी। अरे बस बस, अब रो मत। खाओ खाओ खाओ। देखो, वो ऊपर से शादी देखेगा तो खुश हो जाएगा। क्या मालूम कि ये सब नहीं करवा रहा हो। देखो, अब ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, बस शादी की तैयारियां करो। ले जाओ, ले जाओ। हाँ। और हाँ, देखो, किसी से सलाह मशवरा मत करना। अरे लोग बहुत दुष्ट हैं, भड़का देंगे। चुपचाप सीधा आकर के मर्द की तरह खड़ा रहे, वरना दूर रहे लपड़। अरे विधाता, फुर्सत से गड़ा होगा इसे। चल हट। मालिक, ये अपने घर से गायब था। अरे 10 साल के लड़के के साथ चारागाह में गिल्ली डंडा खेल रहा था, और वो था कि इसे भगाए भगाए इसका प्राण निकाले पड़ा था। अबे, जब तो इतना बीमार रहता है तो ये दौड़ धूप वाले खेल क्यों खेलता है? क्या कह रहे थे इसके घर वाले? अरे मालिक, इसके घर वाले क्या कहेंगे? इसे गोबर की चोट समझते हैं। मैं गोबर की चोट नहीं हूँ। तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे पैर भी नहीं छुए। बैठे तो मैं बहुत सारे जरूरी नाम ही करना भूल जाता हूँ। मैं तो अपनी बीमारी का नाम ही भूल जाता हूँ। अबे, तो इतना दुबला पतला है, कुछ टॉनिक वॉनिक पिया कर। चाय तो आता तो पीता हूँ ना। शाबाश, अभी गुट्टी पीता है। अच्छा ये बता, शादी करेगा? शादी? हाँ जरूर करूँगा। ऐसी सुंदर है ना। अबे, तुझसे तो लाख गुना सुंदर होगी। हट परे। मालिक, ये मुझे मन से कट्टई बीमार नहीं लगता। अबे, तन से तो लप्पू जन्ना है ना। इसका देख सीना कैसे पिचका हुआ है। रुई की गट्टे भांगने पड़ेंगे। चलिए बताओ, ऐसी तंदुरुस्त है ना, दवा तो नहीं करवानी पड़ेगी। अबे, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना था, सो तो किया नहीं। ले जा इस लपजुन्ने को अंदर और मसले को जरा तैयार पिटपट कर दे जरा। और सुन, जरा धोती जरा कस कर नीचे की ओर बांधना, कि ये सुई जैसी टांगे ना दिखाई दे। और रुई के गट्टे जरा कस के सीने में बांधना, कि सीना थोड़ा उभरा नजर आए। और अगर नहाने से मना करे ना, तो किसी खुशबूदार साबुन से मुंह धुल देना इसका। माँ बेटी को मैंने बुलवाया है, तैयार होकर आती ही होगी। ले जा। मालिक, आपका तो जवाब नहीं। आप ऐसे वर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जिसे कोई मुफ्त में भी ना पूछे। अरे वर की छोड़, लड़की तो अनमोल है ना। बस एक बात का डर लगता है, कहीं उसकी माँ जोक की तरह चपक कर मुझे उम्र भर चूसती ना रहे। मालिक, मौका पाएगी तो जरूर चूसेगी। उसका मन इस शादी से नहीं भर रहा। वो तो चंपा ही थी जो फिसल गई। जा अपना काम कर। जा। जी मालिक, जा, जा, जा। मैंने तुल्ली। अबे चक्कर, आजा कहाँ है? वही तू तो कोतवाल की तरह गाड़ी हाँकता ना, डंडा हाथ में पकड़ कर, चाबुक हाथ में पकड़ कर। सुन,
आज तुझे कोचवानी नहीं करनी, आज तुझसे पुरोहिती करवाऊंगा। तुझसे एक शादी करवानी है। शादी? अरे मामा, मगर मुझे मंत्र उत्तर कहाँ आता है? अरे मंत्र किसको चाहिए? मुझे तो तेरा मुंह चाहिए बस। अरे मुंह तो मेरे पास ही है मामा। हाँ तो बस। अच्छा, तुम ये बताओ कि मैं लड़की वाले का पंडित रहूंगा या फिर लड़के वाले का? अबे दोनों का। इस वक्त गांव में पूरे में सूखा पड़ा हुआ है। अरे मामा, तो तुम क्या गरीब हो क्या? अबे लड़की तो गरीब है, दोनों का खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि बारात कहाँ से आएगी? पहले मुझे लड़की के यहाँ जाना होगा या फिर लड़के के यहाँ? यार सुन, तुझे कहीं नहीं जाना, दोनों यहीं मिलेंगे। दोनों नहीं मिलेंगे? हाँ। ये मामा, क्या है ना कि मेरे पास शादी के लायक जूते नहीं है। अगर मैं खड़ाऊ पहनकर चलूंगा तो गिर जाऊंगा। मामा, अब थोड़ा दान दक्षिणा अगर एडवांस दिलवा देते तो शादी के लायक जूते खरीद लेता। क्या है ना कि शादी के नाम पे मेरे जी में जरा मग सा भर जाता है। अब तो लगा आसमान में उड़ने, तो ऐसे गमछा लपेट कर चले आना। शादी इसी घर में होगी। क्यों बरबधू का बुरा ताक रहे हो? तुम्हारे घर में कमी चल रही है और शादी का शुभ काम कैसे होगा? होगा। अरे मामा, मगर पोथियों में ऐसा नहीं लिखते हैं। अरे पोथियों का सर पैर तो जानते नहीं, फालतू बकबक किए जा रहे हो। देखो, जिंदगी पोथियों से बड़ी होती है, ये बड़ी नहीं होगी जाती है। जा, मैं शाम में सब संभाल लूंगा, शाम को थोड़ी देर के लिए आ जाना, मैं भी व्यवस्था। ठीक है मामा, जाता हूँ, जल्दी आऊंगा। गाँव में थप चर्चा ना करना इसकी। ठीक है। जा, शाबाश। शाम ढली और रात भी आई, शाम ढली और रात भी आई, अपनी सांसों से ही मुझे चुपके से दुल्हन शाम ढली और रात भी आई, शाम ढली और रात भी आई, पीली सी धोती में लिपटी सहमी सी दुल्हन रात भी आई, शाम ढली और रात भी आई, नभ के नीचे मंडप की छाया थी गायब, शादी है पर आँखों से सपने घबराई याद उसे किया, शाम ढली और रात भी आई, शाम ढली और रात भी आई, लगी सोचने अच्छा पत्थर बन जाना सस्ती है पर पान जगह की ये भर जाना, वह पथराई याद से याद से यादों से अरे दूल्हा कहाँ है? जरा मैं भी तो देख लूं। अरे वाह, मेरा उत्साह। अब फूटी आंखों से दुल्हा देखोगी? बाहर चीत करके कुछ
समझ बूझ तो लेती। अबे मौके पे बातचीत करोगी, पेट टटोलोगी, समझो बुझोगी, अरे तब तक शादी की सायद तो निकल जाएगी। देखो दूल्हा मेरा समझा बुझा है, अंदर कपड़े शादी के पहनकर तैयार हो रहे हैं। हाँ। सगुन का मंडप गड़ा के नहीं? अरे हाँ पंडित आ रहे, सब हो जाएगा। आसन बिछाने बैठी रहे। हरिओम 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 हरिओम। चलो लड़की के सामने वाले ही आसन पर बैठ जाता हूँ। हरिओम हरिओम। अरे चंपा तुम? मैं चंपा नहीं। अरे वो कैसे नहीं, अपनी ही शादी से इनकार क्यों? लगता है कुछ गजब का चढ़ होने वाला है। अरे पर मुझे क्या, चंपा की जगह काठ की पुतली भी बैठ जाए तो भी शादी करवा दूंगा। मगर ये अपनी होनहार शादी से जरा भी खुश नहीं। चढ़ाहों के जेवर मिले कि नहीं, या कहने भर को बड़ा घर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बस लड़का जल्दी जल्दी में ये सिर्फ पेड़ा ही बनवा पाए। ऐ समझा अपनी लड़की को, चुपचाप पहन ले, ये सुहाग है, उपहार है लड़के का, उसकी खुशी में इसकी खुशी होनी चाहिए। हाँ। खुशी तो आगे पीछे होती रही, पहले शादी तो हो जाने दो। क्यों चंपा, तुम्हें एतराज ना हो तो मैं शादी शुरू करूं? और तुम मेरा बनाया हुआ पुरोहित लड़की से पूछकर शादी करेगा? अरे मामा, पर है नहीं वरना उसी से पूछ के शादी शुरू कर देता। अरे तो मंत्र पांच बकलोल अंदर तैयार हो रहा, शादी के कपड़े पहनकर आता होगा। क्या कहा? बकलोल? कैसा टेढ़ा पेढ़ा नाम है, गले में ही फंस गया। वर से कहो सिंदूरा लेकर सीधा मंडप में आ जाए। मंडप तो है ही नहीं। लड़का मंडप में आ रहा हो तो गाना गाऊं? मत गा, शादी गमी में हो रही है और ऊपर से मंडप भी नहीं है। क्यों नहीं है? कल से तो पैदल लगते हो, लगता है कुछ जानते ही नहीं। ओए कलमानंदी, तुम शादी की रस्मों के बारे में तो खूब जानती हो, मगर दूल्हा दुल्हन की जोड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती हो। ये चंपा, शादी शुरू करूं? मैं चंपा नहीं हूँ। अरे तुम चंपा बनी रहती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। शादी ठीक नहीं हो रही है, सिंदूरा लड़की के हाथ में होना चाहिए। तुम अभी मुझे बेवकूफ समझ रही हो? सुनो, लड़की सिंदूरा लेकर तब आती है जब लड़का लड़की के घर ब्याहने जाता है, और यहाँ तो सब काम पहले से ही उल्टा हो रहा है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देखो, शादी करा के तुम अपने दामाद को विदा करा के अपने घर ले जाना। अबे तो अपनी जुबान को लगाम दे, शादी करा। मामा, मैं आदमी हूँ, घोड़ा नहीं जो जुबान पर लगाम लगा लूं। लड़का ढंग का होगा तो हम दोनों की देख रेख कर लेगा। भैया तुम उसकी देख रेख करना। पहले ही पता था तू मेरा खून चूसेगी। अभी पहले जेवरों को लेकर फैल रही थी, अब लड़के को लेकर चिक चिक शुरू कर दी। जो मिल रहा है वो कम है क्या? सुनो, लड़का शादी के बाद मैं उसको गोद ले लूंगा, वो मेरे घर में रहेगा। जब शादी करा शायद निकल जाएगी। राजा बेटा ने कपड़े पहन लिए। भैया दुल्हन ज्यादा चुस्त है क्योंकि वह पहले से ही तैयार है, और सुस्त दूल्हे को जल्दी ले आओ भाई। अरे कैसे ले आऊं? ये बार-बार पगड़ी उतार के फेंक देता है। तो नंगे से नहीं फेंक दो। अरे बाप रे बाप, इसके सर में तो फुंसियां सड़ी है, पंखों की मारे तो मेरी नाक सड़ी जा रही है। अरे उससे कहो पगड़ी बांध कर आए, इस घर की हवा पहले से ही खराब चल रही है, और ना हो तो नीम की पत्तियां उबाल कर उसकी खोपड़ी धुलवा कर ले आओ। लड़का इतना बीमार तो नहीं कि बिचकौना लगता हो? मेरी लड़की भूख की मारी जरूर है पर कमजोर नहीं। राजा बेटा ने पगड़ी पहन ली, अब मैं उसे ला रहा हूँ। अरे लाओ जल्दी लाओ, बड़ा विलंब हो रहा है। अच्छा ये बैठ अरे अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि सिंदूरदान के पहले दुल्हन को दुल्हा नहीं देखना चाहिए। अरे बैठो बच्चू लड़की के बगल में, तकदीर के बुलंद हो सो बढ़िया दुल्हन पा गए। कहा है ना, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही बचत बेटा बेटती। अरे तो पहेलियां क्यों बुझा रहा है, तो शादी करा। अरे मामा, मैंने ये नहीं कहा कि पेट के लिए संदीप बुढ़िया ने अपनी बेटी बेची है। शादी तो 7 भावरों में ही पूरी हो जाती है, मगर गमी के दिनों में 2 भावरे कम पड़े तो पूरे दिन का विषय खत्म हो जाता है। मामा मेरे तो अपनी दूध ला रही है। अरे बच्चू, गधेली खुजलाने
से गधे गधेरी खुजलाने से धन मिलते हैं और खोपड़ी खुजलाने से दुल्हन खुजलाने दे। सुन, बस ये पगड़ी उतार कर बदबू न फैला, नहीं तो समझ लेना। अरे तो प्रपंच क्यों कर रहा है? तो शादी करा। अरे मामा, शादी में हंसी मजाक के बिना मजा नहीं आता है। मैं पूछती हूँ, इस प्रपंच में मेरी लड़की कब तक सिर झुकाए रहेगी? तुम शादी कर समझो तो जिंदगी भर, ना समझो तो कहीं झटके में वारा न्यारा। अरे तो खेजा खराब ना कर, तू शादी करा। ठीक है मामा, कराता हूँ। देखो चंपा, तुम बाएं पैर से धरती को दबा दो। ऐसा इसलिए कराया जाता है कि पुरुष समाज मानता है कि औरत अगर अपनी आन पर आ जाए तो धरती उलट पुलट कर देती है। कहा है ना कि काह न नारी कर सके, काह न समुद्र समान। देखो, इस लोटे का जल बर की खोपड़ी पर उड़ेलो और कहो तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा तर्पण करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी शादियों में शर्म आनी ही चाहिए। चलो तुम्हारी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ। बच्चू सुनो, समय आने पर यह तुम्हारा तर्पण करेगी। अरे मैं कन्यादान कब करूंगी? अरे तुम शादी कर रही हो, दान पुण्य नहीं। दान सोने चांदी का होता है, तो तुम्हारे पास है ही नहीं। वतन दुल्हन तो बोलने दो, मैं जरा आवाज तो सुन लूं। अरे बच्चू, अरे वचन सुनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे सिर पर 1.25 सेर का लोढ़ा धरेगी। ना बाबू ना, ना काट नहीं दो बाबा। पहले मेरी कुंतिया तो थी तो जाने तो। अरे बच्चू सुनो, खोपड़ी तुड़वाने पर अगर ऐसी सुंदर घरवाली मिले तो खोपड़ी तुड़वा लेनी चाहिए। अब तू ससुर खड़ी तुझसे चक्कर पड़ा हुआ। ना बाबा ना, मैं काट नहीं दो बाबा। भागता कहाँ? चंपा, चंपा, भाग जाने दे क्या? अभी शादी नहीं हुई है। अरे नहीं नहीं, ये शादी जल्दी करवाओ भाई। अगर ये भाग गया तो हाथ में नहीं आएगा। भाई मंडप तो है ही नहीं, फिर शादी भौरे किसके घूम लगवाऊंगा मैं? बिना मंडप गड़े शादी नहीं होगी, समझे? अरे तेरे लिए तो हर रस्म जरूरी है। मंडप गड़वाऊंगा तो ये बार भाग जाएगा। मामा, क्यों ना तुम्हें मंडप की जगह गाड़ दूं? क्या बोला रे? मेरा मतलब है मामा कि मंडप तो संरक्षण के लिए होता है और तुम इन दोनों के संरक्षक हो। थोड़ी देर के लिए अगर मंडप की जगह खड़े हो जाते मामा तो मैं भौरे शुरू कर देता। काट के लट्टे की तरह खड़े रहना। ठीक है मामा, तो शुरू करूँगा ना? भैया आंखें बंद है तो मुंह भी बंद रख। शादी होगी या खिलवाड़? अरे अपने यहाँ शादी खिलवाड़ ही होती है। अरे भाई, जो करना है जल्दी करो। देखो, ये पेट पकड़ कर मुंह बितकाने लगा है। मेरे पेट में बड़ी दौलता दर्द हो रहा है। तेरे पेट को भी अभी भी देखना था। तो खड़ा हो, खड़ा हो। कन्ना, तुम भी खड़ी हो जाओ छप्पा। और मंडप मामा के चारों ओर चक्कर लगाओ। चलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। लगता है रोग पे जोर रुकेगा नहीं। मंगलम भगवान पेट मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुटनी का अच्छा मंगल। अबे कब गिर जाएगा? क्या कर रहा है? लोटा छोड़, बच्चा पेट पकड़ के चक्कर लगा पाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। जल्दी 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम से लेने लगा। अरे आधी दूल्हे के साथ और आधी उल्हे के साथ, आधी धरती के साथ और आधी आसमान के साथ, आधी ठाट के साथ और आधी काट के साथ। मंडप मामा, अरे लट्टू की तरह नाचना बंद करो। और सुनो, ये लो अक्षत और मंडप के चारों तरफ फेंक दो। मेरी शादी ऐसी होती है। चंपा, अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ है। अक्सर ससुराल खराब के चक्कर में लड़कियां इससे बेहोश हो जाती हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गई, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि इसकी ससुराल कहाँ है। तो हर रस्म जरूरी है। मंडप गड़वाऊंगा तो ये बार भाग जाएगा। मामा, क्यों ना तुम्हें मंडप की जगह गाड़ दूं? क्या बोला रे? मेरा मतलब है मामा कि मंडप तो संरक्षण के लिए होता है और तुम इन दोनों के संरक्षक हो। थोड़ी देर के लिए अगर मंडप की जगह खड़े हो जाते मामा तो मैं भौरे शुरू कर देता। काट के लट्टे की तरह खड़े रहना। ठीक है मामा, तो शुरू करूँगा ना? भैया आंखें बंद है तो मुंह भी बंद रख। शादी होगी या खिलवाड़? अरे अपने यहाँ शादी खिलवाड़ ही होती है। अरे भाई, जो करना है जल्दी करो।
देखो ये पेट पकड़कर मुंह बिचकाने लगा है। मेरे पेट में बड़ी दौलता दर्द हो रहा है। तेरे पेट को भी अभी भी देखना था। तो खड़ा हो, खड़ा हो। कन्ना तुम भी खड़ी हो जाओ छप्पा। और मंडप मामा के चारों ओर चक्कर लगाओ। चलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। लगता है रोग पे जोर रुकेगा नहीं। मंगला कैसे पेट छाती क्यों मर रहा है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुटनी का अच्छा मंगल। अबे कब तक गिर जाएगा? क्या कर रहा है? लोटा छोड़। अच्छा पेट पकड़ के चक्कर लगा पाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। जल्दी 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम से लेने लगा। अरे राधी दूल्हे के साथ और आधी उल्हे के साथ, आधी धरती के साथ और आधी आसमान के साथ, आधी ठाट के साथ और आधी काट के साथ। मंडप मामा लट्टू की तरह नाचना बंद करो। और सुनो ये लो अक्षत और मंडप के चारों तरफ फेंक दो। मेरे साथ ऐसी होती है। चंपा अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ है। अक्सर ससुराल खराब के चक्कर में लड़कियां इससे बेहोश हो जाती हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गई क्योंकि इसको ये नहीं पता कि इसकी ससुराल कहाँ। पसेरक पानी सिरक दूध पसेरक पानी सिरक दूध पसेरक पानी खमर खमर होए मखानी सिरक दूध पसेरक पानी सिरक दूध पसेरक पानी सिरक दूध पसेरक पानी सिरक दूध पसेरक पानी ऐसे रहती सजोरानी जैसे बंधा झील का पानी जैसे बंधा झील का पानी सबकी पहचानी कहानी नहीं मगर सबकी पहचानी अपने में है एक कहानी हमर हमर होए मकानी 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 हमर हमर होए मकानी। देखा यह अपनी घर गृहस्थी में इतनी मस्त है कि मैं आया और यह जान भी न पाई। जान गई थी, बैठिए, कैसे आना हुआ? तो एक कुछ हाल जानने और कुछ बताना। खासकर तो तुम मोटी हो गई। हाँ भाई खाते पीते घर का यही तो सुख है। बहू बत्तख की तरह गर्वीली और मोटी होने लगती है ना? मुझे क्या पता, देखने वाले समझे। अरे इस दुष्काल में तुम्हारी ही तो किस्मत ने जोर मारा। देखते ही देखते पटरानी बन गई। लोगों को कुल्ला भर दूध नसीब नहीं होता और तुम यहाँ मटकी भर दही भी लौट रही हो। वैसे तुम्हारे चेहरे पर अब उदासी भी नहीं दिखती। उदासी तो है, पर कलेजे में। तुम्हारे पति की तबीयत कैसी? सुना था कि हावड़ों के बीच से ही लौटा लेके भाग गया था। वो गांव के लोग जो शहर गए थे, क्या वो वापस आ गए? अरे तुमने तो असली बात ही जानी। वो तुम्हारा पति तो क्या उस आदमी के पीछे गांव भर की खोज खबर न लो? कब से इस घर से बाहर नहीं निकली। हाँ कुछ लोग वापस आ गए। राहत योजना में उन्हें काम नहीं मिल गया। ये बताओ तुम्हारे अपने पति से पट रही है ना? किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं देता? कम अक्ल है तो क्या हुआ? जरूर तुम्हारे इर्द गिर्द ही मंडराता होगा। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे तो अपने मुंह से ही कुछ कहो। हाल चाल तो जानना ही चाहिए। इस घर के हालात आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं उसके साथ कभी नहीं रही, न वो मेरा पति है। शादी के बाद तो उसका दिमाग ही खराब हो गया, सबको गालियां बकने लगा। सुना है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगता है गेंदालाल इससे अपनी गृहस्थी चला। चंपा वो उसका पति नहीं और गेंदालाल कहता है कि है।
कुछ टेढ़ी पहेली। पत्थर भूरा पत्थर, इधर का पत्थर उधर का पत्थर, काला पत्थर भूरा पत्थर, इधर का पत्थर उधर का पत्थर, काला पत्थर भूरा पत्थर, इधर का पत्थर उधर का पत्थर, जोड़ तोड़ कर बनी इमारत, धन वैभव की लिखी इबारत, जोड़ तोड़ कर बनी इमारत, धन वैभव की लिखी इमारत, बंद खिड़कियां बंद किवाड़े, हम सब इसके बर्तन भाड़े, बंद खिड़कियां बंद किवाड़े, हम सब इसके बर्तन भाड़े, रानी तो है कैद इसी में, जैसे मैना हो पिंजड़े में, रानी तो है कैद इसी में, जैसे मैना हो पिंजड़े में, बोल अरी गुड़िया लासानी, कितना पानी कितना पानी, बोल अरी गुड़िया लासानी, कितना पानी कितना पानी, 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 कितना पानी कितना पानी। अरे बस बंद करो अपना ये गाना बजाना। क्या मेंढक की तरह टार 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 लगा रखी है। हेलो, कूद पड़े बीच में, अब इनको हमारा गाना बजाना भी रास नहीं आ रहा है। तुम यहाँ पर इस तरह से भीड़ इकट्ठी करके गाना बजा रहे हो। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि किसी शरीफ का घर में बहू बेटियां होंगी। अरे उन्हें ये हुड़दम पसंद नहीं आएगा। अबे पिट्ठू कहीं के, तुमने तो चक्की बंद करवा रखी है, कचौरी के गले का ट्रक भी नहीं आया, तो काम क्या करें? रुक, मैं अभी जाके मालकिन से शिकायत करता हूँ, वो आके तुम सबको डांटेंगी। वो बीमार औरत हाथ छोड़कर कैसे आएगी कि वो रोग मुक्त हो गई? रोगों से मुक्ति हो गई। ये नई मालकिन है, इन्हीं से शिकायत करूंगा। मालकिन, ये बाहर से है, कोई रिश्तेदार है क्या? बाहर कोई भी हो, अगर वह नहीं है तो घर में कछुई के जैसे अंग समेटे बैठी होगी। अरे बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाएगी। देखो भाइयों, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे गाओ गाओ। बंद खिड़कियां बंद किवाड़े, हम सब इसके बर्तन भाड़े, बंद खिड़कियां बंद किवाड़े, हम सब इसके बर्तन भाड़े, रानी तो है कैद इसी में, जैसे मैना हो पिंजड़े में, रानी तो है कैद इसी में, जैसे बंद करो। मैं अभी जाके मालकिन से कहता हूँ कि इन बकैतों को कोई काम धाम देने की जरूरत नहीं है। अरे काम वाम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ गाते और चिढ़ाते हैं। चलो भाइयों, हाँ चलो चलो, अरे तू कहाँ चल दिया? खैरा, तू ही सबसे ज्यादा दुष्ट है। जब तक शहर में था, गांव में खूब शांति थी। चल, आज मैं तेरी मालकिन से शिकायत करता हूँ। हाँ हाँ, चल करते शिकायत। अरे दे दूंगा जवाब, इसी बहाने नई मालकिन से मिलजुल भी लूंगा। मालकिन, रुको, मालकिन, नहीं बताता। मालकिन, आप इसे डांटिए, यही सबसे ज्यादा उद्दंडी है। अरे ये मुझे पिट्ठू और आपको कछुई कहता है। मालकिन, इसके पहले कि आप मुझे कुछ कहें, इतना जान लीजिए कि आपका नौकर सिर्फ चापलूसी करने के लिए मेरी शिकायत कर रहा है। ये इसकी पुरानी आदत है। बड़ी मालकिन थी तब ये बंदूक की नली दिखाकर हम सबको धमकाता था, पर बेवकूफ इतना है कि चावल भरी बटनों की चोरी तक नहीं रोक सकता है। इसका पुतले की हरकतें मुझसे पूछिए। इसने चक्की बंद करवा रखा है, और तो और मालकिन, इसने अभी तक उस गोदाम में झाड़ू तक नहीं लगाया जिसमें चोरी का गल्ला रखा जाना है। अब सच कहते हैं मालकिन, इसके रहते अनाज के 1-2 बोरे जरूर गायब हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, एक भी बोरा गायब हो गया तो मालिक से बहुत डांट पड़ेगी। मैं जाता हूँ। वैसे भी ये अपने साथ चोरों की जमात लिए फिरता है। सुना आपने, ये हम लोगों को अभी चोर समझता है, जबकि हम लोग मेहनत मजदूरी करने आए। गेहूं का आटा बनाने में आदमी भूत हो जाता है। इसकी आदत चौपट कर दी गई। इसे सिखाया गया है कि घर में कोई भी आए उसे चोर ही समझो, पर
आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी हो। मैं कोई परदेसी नहीं हूँ, ना ही ये घर मेरे लिए नया है। बचपन में मैंने यहाँ खूब शरारतें की है। मेरी मालकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? बाहरी समझकर आप जवाब नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं ही उन्हें देख लेता हूँ। वो मर गई है। अरे कब? अच्छा हुआ, मरने से पहले मैं उनकी बटलोई वापस कर दिया। कल ही शहर से वापस आया, सारा दिन गांव से बाहर ऑफिस में रहा, तब भी हम लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बन पाया, अपने लोगों से मिलजुल भी नहीं पाया। खंती खोदने का काम नहीं मिला तो वहां की चक्की में काम करने चला आया। वैसे अब क्या कर पाते? वैसे आप किस गांव की हैं? इतना कायदा पसंद करती हैं कि जवाब भी नहीं देती हैं। वैसे भी बड़े घर की औरतें हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हैं। ना बोलिए मालकिन, पर इतना जान लीजिए, चक्की घर में हम लोगों ने बदतमीजी नहीं की थी, हम सब सिर्फ गाना गा रहे। हम क्या करें मालकिन, हमारे जीने का यही ढंग है। जानती हूँ। मीठी आवाज है। कुछ औरतें अपने बच्चे, नौकर, कुत्ते, बिल्लियों की इतना डांटती हैं कि उनकी आवाज कर सो जाती है। आप यहाँ को खत्म नहीं कर पाए। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना। बताइए, कुछ लोग तो अकाल में भी चालाकियां करने से बात नहीं आ रही। अब हम ही सबको देख लीजिए, हम लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना, फिर भी हमारे हिस्से का राशन गायब हो जाता है। सुबह से बहुत भूख लगी, हो सके तो चमेली में थोड़ा गुड़ भी दे दीजिए। हलवा बना दूँ? हलवा? लगता है आपने गरीबी जरूर देखी है, नहीं तो इतना जल्दी कभी पिघल नहीं सकती थी आप। तब क्या, आपके आधे से ज्यादा जानवर तो हम लोग होते हैं। अकाल आया, पौने दामों में बेच दिए। अब क्या करें मार्केट, हम लोगों की मजबूरियां तो न जाने कैसी कैसी आई। अब बतलाने लगो तो कलेजा फट जाएगा। खैर छोड़िए, बताइए मार्केट, आप तो इस घर में मट्टी भर घी होता होगा ना? हाँ है। तब क्या, आपके हाथों असली घी का हलवा बनना चाहिए। बना दूँ? तो हमारी आसमान की चली जा रही हैं, हाँ में जवाब देती हैं। लगता है आप इस घर की बोली भाषा नहीं सीख पाई हैं। हम लोगों से थोड़ा झिकझिक करना सीख लीजिए। ऊपर चाहिए तो आपको क्या चाहिए? हाँ, आपको तो यहाँ दबा कर रखा जाता होगा। मालिक लोग अपने घर की औरतों को खिलाते पिलाते तो खूब हैं, जेवरों से पूरा शरीर मर देंगे, मगर कायदे कानून की जंजीर में जकड़कर उन्हें बुज़दिल बना देते हैं। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। तुम मुझे पहचान गए? बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। जाता हूँ, चोरी के गिरमों को हाथ नहीं लगाता। चोरी तो कभी तुमने भी की थी। हाँ की थी, वो चोरी मैंने पेट भरने के लिए की थी, ना कि पेट काटने के लिए की थी। जाता हूँ, मालकिन मजदूरों की मजदूरी दिला दीजिएगा। आप लोग उनके साथ बड़ी चालबाजियां करते हैं और उनके हिस्से में सिर्फ नमक आता है और आपके हिस्से में आती हैं रोटियां। इसमें मैंने कुछ छूट नहीं कहा मालकिन। मालकिन 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 आखिर को मालकिन न कहूँ तो क्या कहूँ? अब तो जिंदगी मजे में कट रही होगी ना? मैंने जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब तो बेकार ही पूछ लिया। बिल्ली को जिस घर में दूध घी खाने को मिल जाते हैं, वह उसी घर की पालतू बन जाती है, और यही हाल होता है सौदा करने वाली औरत के साथ। ताने मत मारो, मैं जाल में मछली की तरह फंस गई हूँ। कभी कभी तो बहुत उड़ने लगती हूँ। तब तो ऐसे में नोट गिना करो। अरे जेवरों को तुड़वा कर नए नए गहने गढ़ाओ। अरे तुम्हारा जी भी भरा रहेगा और तुम्हें फुर्सत भी नहीं मिलेगी। मैंने नोटों की गड्डियाँ नहीं देखी, बक्से और तिजोरी की चाबियाँ भी नहीं रहती।
वाह रे फोकट की मालकिन, काफी सुखी हो तुम। मुझे नहीं पता सुख क्या होता है। तब तो तुम मालिक का भेजा खाना शुरू कर दो। उससे बार बार पूछो कि उसका सुख कहाँ है और उसमें तुम्हारा सुख कहाँ। क्या पूछो पूछो इस पुण्य के पीछे वह कितना बदनीयत और स्वार्थी था और तुम कितनी मजबूर थी। क्या होगा पूछने, गलती तो मेरी है। जब से सपनों का राजकुमार काला चोर बना, उसने भूख के पीछे मुझे पीटा, उसने प्रेम करना छोड़ दिया। तब से मैंने जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आप तो मेरी बातों से दुखी हो। माफ करना मालकिन, मुझे किसी की बीवी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जिसकी बीवी कहीं जाती हूँ बीमार आती है। शादी तो जबरदस्ती नहीं हुई होगी ना? क्यों बेकार की बातें करती हो तुम? खाना, जब से सपनों का राजकुमार काला चोर बना, मैंने सोचना ही बंद कर दिया। सच मानो मैं नहीं जानती मैं किसकी बीवी हूँ। वो तो बीच भावों से भाग गया था। ये शादी नहीं करने का सपना है। नाक कटने के बाद भी लोग नाक ऊंची रखने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं रखते हैं। यह शादी किसी के नाक की सवाल बन गई, इसलिए आपको यह बात नहीं समझ में आएगी। माफ करना मालकिन, मैं अपनी आदत के मुताबिक कुछ ज्यादा ही कहा ना मैं मालकिन नहीं हूँ। तो क्या हो? सिर्फ एक औरत। आग मेरे पूरे शरीर में है, पर मैं किसी काम की तो है ही नहीं। पर मैं काट की पुतली में रही हूँ। जब तुम अपने बारे में इतना सोच सकती हो, तब तुम कठपुतली कैसे हो सकती हो? तुम जब चाहो जाल तोड़ दो, क्योंकि तुम किसी की बीवी नहीं हो। जाल तोड़कर तुम अपनी जात की मछलियों में शामिल हो जाओ, वे तुम्हें अपना ले। मैं चलता हूँ, जबकि घर में दोस्तों के साथ रहकर इंतजार करूँ। मैं अब इस तरह से घायल होती, फिर लगी सोचने, नन्ही नन्ही मुट्ठियों में बंधा नहीं रह सकता ये मन। पत्नी प्रेम का माँ बनने के लिए होना चाहिए अपार प्यार, होना है भरी पूरी। नहीं चाहिए पेड़ भर भरने की गुलाबी। वचनों की कहने मैं नहीं जीती, जीते हैं मददगार। अरे मालकिन, ये आप यहाँ बैठे बैठे क्या पिसूर रही हैं? मैं तो सोचा कि आप उस दुष्ट को डांटेंगी, फटकारेंगी, लेकिन आपने तो उसे सर चढ़ा लिया। अब देखिए, मालिक सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बार बार तुम लोगों की शिकायत क्यों करते हो? ठीक है, नहीं करूँगा शिकायत। मालकिन, लेकिन ध्यान रखिएगा, अरे इन पकड़ों का बस चले तो पूरी की पूरी रसोई ही चट कर जाए। अब देखिएगा, आए दिन ये लोग कुछ ना कुछ मांगने चले आएंगे। अरे बड़ी मालकिन होती तो ऐसे लोगों को दूर से ही फटकार देती। जब देखो बड़ी मालकिन का जाप करने लगते हो। वो जो करती थी मैं नहीं कर सकती, मना करना चाहूंगी, समझे? जाओ उनके लिए हलवा बनाओ। अरे वाह चंपा रानी, इतना भी क्या गुस्सा कि सारा चेहरा थमथमा उठा। तुम तो भोली भाली कुछ ना समझने वाली लड़की हो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सुनो, हलवा की तरह घी डालना कि कढ़ाई तर हो जाए। चिरौंजी, किशमिश, पिस्ता, बादाम में कमी मत करना। जाओ हलवा बनाओ। तब तो लोग उंगलियां चाट चाट कर हलवा खाएंगे। ये मुंह और मसूर की दाल सादे हलवा खाएंगे। अबे खाने दे हलवा, हलवा की कीमत तो वसूल ही लूंगा। तेरा पेट क्यों पिरिया रहा है? हाकिम लोग तो हलवा खाते ही हैं। मालिक, आप उन दो कौड़ी के लोगों को हाकिम कह रहे हैं? लगता है आप भी उन मजदूरों से डरने लगे हैं। अरे इन नेता हाकिमों की वजह से तभी 2 ट्रक गेहूं मिला है, अभी और आएगा। जा बढ़िया सा हलवा बनाकर स्कूल में पहुंचा दे और मरने दे मजदूरों को। ठीक है मालिक। तो सचमुच ये चोरी का माल है? कैसे चोरी? कागज का पेट भरा हुआ है। मैं तो खरीदार। इस मौके पर इतना गल्ला इकट्ठा करके क्या होगा? अरे पूछो क्या नहीं होगा। अरे माल बाहर जाएगा तो रकम दुगनी होकर आएगी। अकाल तो अपने लिए वरदान है, वरदान। चारों तरफ से धनाता है, चारों तरफ से खुशियां आई। अकाल में कमी पड़ी तो आपने उसे खुशी में बदल दी। ये कह तुम्हें क्या हो गया कि जुबान पलटने लगी? हाँ समझ गया, पेट में अन्न जाने लग गया है। मेहनत मजदूरी करने की बजाय हुक्म चलाने को मिल रहा है, इसीलिए तेरा मन बदल रहा है।
एक बात जान लो, उस बकलोल के साथ विदा कर देता तो गली गली भीख मांगती फिर। उसके परिवार वाले तुम्हें घर में घुसने न देते और वो तुम्हें खिलाना था। हाँ, अकाल में उसे भी बुलाया और मुझे भी। उसे गोद कब ले रहे हैं? नहीं होगा गोद। अरे वो मेरी पूरी जायदाद बहा देगा, धंधा कर देगा। धंधे के लिए अलग किस्म की अकल चाहिए। मेरी लड़की का लड़का बड़ा हो रहा है, धंधा वही देखेगा। तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ? मैंने खाते पीते घर की गारंटी दी थी, सो वो दिया। खूब खाओ पियो। रही बात भर की, सब जानते थे कि वो बीमार और कम अकल है। कैसा वक्त? जब शादी की पूरी रस्म हुई हो तब ना? शादी कैसे नहीं हुई तुम्हारी? कहाँ हुई शादी? अगर शादी नहीं हुई थी तो क्यों बनी रही इस घर में? अगर तुम्हें सच मानो या झूठ, तुम्हारी शादी हुई थी, और अगर शादी मंजूर नहीं थी तो उसी वक्त मना कर देती। यही तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। अकाल में इतनी जड़ क्यों हो गई? सारा झूठ चलती रही, जबकि मैं जानती थी मुझे एक तरीके से खरीदा जा रहा है। हाँ, छक्कर ने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैं ठूठ बनी रही। हाँ, अब खरीदी गई लड़की से अपने घर की चाल चलो तो भी तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, इसी को कहते हैं होम करके हाथ जलाना। जल गए ना मेरे हाथ। मैंने जिंदगी ठिकाने लगा दी और मैं बन गया दोषी। एक बात जान लो, तुम्हें जो कुछ भी मिला तुम्हारी गरीबी के कारण। ये तो मैं भी जानती। जब जानती हो तो चुप रहो, जुबान क्यों फेरती हो? अगर इस घर में रहना है तो सिर झुका कर रहना पड़ेगा। मैं गरीबी पसंद करती जहाँ मेरी आजादी न छिनती। हाँ हाँ, नरदहा का कीड़ा नरदहा नहीं जाएगा। छो सवाल उठाने पर वो औरत नहीं, नरदहा का कीड़ा। सही बात पूछने पर सिर झुकाकर रहना पड़ेगा। हाँ, हुजूरी करनी पड़ेगी। मेरी बेबसी और गरीबी का फायदा किसने उठाया? क्यों? क्योंकि मैं सुंदर हूँ, कामकाजी हूँ। फिर शादी किससे की? ये उपकार था कि तुम्हारा स्वार्थ, कि तुम्हारा लालच, कि तुम्हारी चालाकी। मैं औरत नहीं, नरदहा का कीड़ा। छी, कहीं कोई मंजर नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। सुन रहे आप? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। जो अकाल में भी पैदा करते हैं नया नया झूठा अकाल, जो अकाल में भी पैदा करते हैं नया नया झूठा अकाल, दूसरों का हक हड़प होना चाहते हैं मालामाल, दूसरों का हक हड़प होना चाहते हैं मालामाल, दूसरों के दुख से बेखबर रहते हैं खुशहाल, दूसरों के दुख से बेखबर रहते हैं खुशहाल। संकट में जुटते हैं लोग तो टूटती है उनकी ढाल, संकट में जूते हैं लोग तो टूटती है उनकी ढाल। जरूरतें जुलूस में बदले तो बदलते हैं हालात, 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 जरूरतें जुलूस में बदले तो बदलते हैं हालात। होगा पूछने, गलती तो मेरी है। जब से सपनों का राजकुमार काला चोर बना, उसने भूख के पीछे मुझे पीटा, उसने प्रेम करना छोड़ दिया। तब से मैंने जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आप तो मेरी बातों से दुखी हो। माफ करना मालकिन, मुझे किसी की बीवी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जिसकी बीवी कही जाती हूँ बीमार आदमी है। शादी तो जबरदस्ती नहीं हुई होगी ना? क्यों बेकार की बातें करती हो तुम? खाना, जब से सपनों का राजकुमार काला चोर बना, मैंने सोचना ही बंद कर दिया। सच मानो मैं नहीं जानती मैं किसकी बीवी हूँ। वो तो बीच भावों से भाग गया था। ये शादी नहीं करने का सपन है। नाक कटने के बाद भी लोग नाक ऊंची रखने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं रखते हैं। यह शादी किसी के नाक की सवाल बन गई, इसलिए आपको यह बात नहीं समझ में आएगी। माफ करना मालकिन, मैं अपनी आदत के मुताबिक कुछ ज्यादा ही भूखी। कहा ना मैं मालकिन नहीं हूँ। तो क्या हो? सिर्फ एक औरत। आग मेरे पूरे शरीर में है, पर मैं किसी काम की तो है ही नहीं। पर मैं काट की पुतली में ले रही हूँ।
जब तुम अपने बारे में इतना सोच सकती हो तब तुम कठपुतली कैसे हो सकती हो? तुम जब चाहो जाल तोड़ दो, क्योंकि तुम किसी की बीवी नहीं हो। जाल तोड़कर तुम अपनी जात की मछलियों में शामिल हो जाओ, वे तुम्हें अपना ले। मैं चलता हूँ, जबकि घर में दोस्तों के साथ रहकर इंतजार करूँ। मैं इस तरह से घायल होगी, फिर लगी सोचने, नन्ही नन्ही मुट्ठियों में बंद नहीं रह सकता ये मन। पत्नी प्रेम का माँ बनने के लिए होना चाहिए अपार प्यार, होना है भरी पूरी। नहीं चाहिए पेड़ भर भरने की गुलाबी, वचनों की कैसे मैं नहीं जीती, जीते हैं मददगार। अरे मालकिन, ये आप यहाँ बैठे बैठे क्या पिसूर रही हैं? मैं तो सोचा कि आप उस दुष्ट को डांटेंगी, फटकारेंगी, लेकिन आपने तो उसे सर चढ़ा लिया। अब देखिए, मालिक सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बार बार तुम उन लोगों की शिकायत क्यों करते हो? ठीक है, नहीं करूँगा शिकायत। मालकिन, लेकिन ध्यान रखिएगा, अरे इन पकड़ों का बस चले तो पूरी की पूरी रसोई ही चट कर जाए। अब देखिएगा, आए दिन ये लोग कुछ ना कुछ मांगने चले आएंगे। अरे बड़ी मालकिन होती तो ऐसे लोगों को दूर से ही फटकार देती। जब देखो बड़ी मालकिन का जाप करने लगते हो। वो जो करती थी मैं नहीं कर सकती, मना करना चाहूंगी, समझे? जाओ उनके लिए हलवा बनाओ। अरे वाह चंपा रानी, इतना भी क्या गुस्सा कि सारा चेहरा थमथमा उठा। तुम तो भोली भाली कुछ ना समझने वाली लड़की हो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सुनो, हलवा की तरह घी डालना कि कढ़ाई तर हो जाए। चिरौंजी, किशमिश, पिस्ता, बादाम में कमी मत करना। जाओ हलवा बनाओ। तब तो लोग उंगलियां चाट चाट कर हलवा खाएंगे। ये मुंह और मसूर की दाल सादे हलवा खाएंगे। अबे खाने दे हलवा, हलवा की कीमत तो वसूल ही लूंगा। तेरा पेट क्यों फिर आ रहा है? हाकिम लोग तो हलवा खाते ही हैं। मालिक, आप उन दो कौड़ी के लोगों को हाकिम कह रहे हैं? लगता है आप भी उन मजदूरों से डरने लगे हैं। अरे इन नेता हाकिमों की वजह से तभी 2 ट्रक गेहूं मिला है, अभी और आएगा। जा बढ़िया सा हलवा बनाकर स्कूल में पहुंचा दे और मरने दे मजदूरों को। ठीक है मालिक। तो सचमुच ये चोरी का माल है? कैसे चोरी? कागज का पेट भरा हुआ है। मैं तो खरीदार हूँ, खरीदार। इस मौके पर इतना गल्ला इकट्ठा करके क्या होगा? अरे पूछो क्या नहीं होगा। अरे माल बाहर जाएगा तो रकम दुगनी तिगनी होकर आएगी। अकाल तो अपने लिए वरदान है, वरदान। चारों तरफ से धुनाता है, चारों तरफ से खुशियां हैं। अकाल में कमी पड़ी तो आपने उसे खुशी में बदल दी। ये कह तुम्हें क्या हो गया कि जुबान पलटने लगी? हाँ समझ गया, पेट में अन्न जाने लग गया है। मेहनत मजदूरी करने की बजाय हुक्म चलाने को मिल रहा है, इसीलिए तेरा मन बदल रहा है। एक बात जान लो, उस बकलोल के साथ विदा कर देता तो गली गली भीख मांगती फिर। उसके परिवार वाले तुम्हें घर में घुसने न देते और वो तुम्हें खिलाना था। हाँ, अकाल ने उसे भी बुलाया और मुझे भी। उसे गोद कब ले रहे हैं? नहीं होगा गोद। अरे वो मेरी पूरी जायदाद बहा देगा, धंधा कर देगा। धंधे के लिए अलग किस्म की अकल चाहिए। मेरी लड़की का लड़का बड़ा हो रहा है, धंधा वही देखेगा। तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? मैंने खाते पीते घर की गारंटी दी थी, सो वो दिया। खूब खाओ पियो। रही बात भर की, सब जानते थे कि वो बीमार और कम अकल है। कैसा वक्त? जब शादी की पूरी रस्म हुई हो तब ना? शादी कैसे नहीं हुई तुम्हारी? कहाँ हुई शादी? अगर शादी नहीं हुई थी तो क्यों बनी रही इस घर में? अगर तुम्हें सच मानो या झूठ, तुम्हारी शादी हुई थी, और अगर शादी मंजूर नहीं थी तो उसी वक्त मना कर देती। यही तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। अकाल में इतनी जड़ क्यों हो गई? सारा झूठ चलती रही, जबकि मैं जानती थी मुझे एक तरीके से खरीदा जा रहा है। हाँ, छक्कर ने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैं ठूठ बनी रही। हाँ, अब खरीदी गई लड़की से अपने घर की चाल चलन तो उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, इसी को कहते हैं होम करके हाथ जलाना। जल गए ना मेरे हाथ, मैंने जिंदगी टिकाने लगा दी और मैं बन गया दोषी। एक बात जान लो, तुम्हें जो कुछ भी मिला तुम्हारी गरीबी के कारण। ये तो मैं भी जानती। जब जानती हो तो चुप रहो, जुबान क्यों फेरती हो? अगर इस घर में रहना है तो सिर झुका कर रहना पड़ेगा। मैं गरीबी पसंद करती जहाँ मेरी आजादी न छिनती। हाँ हाँ,
नरदहा का कीड़ा नरदहा नहीं जाएगा। छो सवाल उठाने पर वो औरत नहीं, नरदहा का कीड़ा। सही बात पूछने पर सिर झुकाकर रहना पड़ेगा। हाँ, हुजूरी करनी पड़ेगी। मेरी बेबसी और गरीबी का फायदा किसने उठाया? क्यों? क्योंकि मैं सुंदर हूँ, कामकाजी हूँ। मेरी शादी किससे की? ये उपकार था कि तुम्हारा स्वार्थ, कि तुम्हारा लालच, कि तुम्हारी चालाकी। मैं औरत नहीं, नरदहा का कीड़ा। छी, कहीं कोई मंजर नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। सुन रहे आप? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। जो अकाल में भी पैदा करते हैं नया नया झूठा अकाल, जो अकाल में भी पैदा करते हैं नया नया झूठा अकाल, दूसरों का हक हड़प होना चाहते हैं मालामाल, दूसरों का हक हड़प होना चाहते हैं मालामाल, दूसरों के दुख से बेखबर रहते हैं खुशहाल, दूसरों के दुख से बेखबर रहते हैं खुशहाल। संकट में जुटते हैं लोग तो टूटती है उनकी ढाल, संकट में जूते हैं लोग तो टूटती है उनकी ढाल। जरूरतें जुलूस में बदले तो बदलते हैं हालात, 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 जरूरतें जुलूस में बदले तो बदलते हैं हालात। रंगमंडल की प्रस्तुति जल बिन जियत प्यासे। मैं बड़े अदब के साथ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री क्षितिज जी से, आदरणीय डॉक्टर साहब से और सभागार में मौजूद बड़े भाई कुमार से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आ जाएं। मित्रों, इस नाटक को देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये थे अजित पुष्कर कृत एक लंबी कहानी। कलाकार हैं, उनको सम्मान करने का निर्णय लिया गया है और जब तक वो कार्य हो, हम आपको जिन्होंने मन से निश्चित रूप से आपका दिल जीता होगा उन कलाकारों का परिचय कराना चाहता हूं। वाचक और छक्कन की भूमिका में मंच पर नजर आए अमित यादव जी। अपने बेहतरीन भूमिका से अमित छाप छोड़ने वाले शिवा के रूप में बब्बन यादव। गेंदालाल की भूमिका में थे गौरीश आहूजा जी। नौकर आपके बीच जाना पहचाना नाम अनुराग केसरी। गोकुल और ग्रामीण की भूमिका में मंच पर थे कृष्णा यादव। पत्रकार की भूमिका में थे इंदल सिंह कुशवाहा जी। अफसर और ग्रामीण की भूमिका में मंच पर नजर आए हरि नारायण पांडे जी। बकलोल और ग्रामीण की भूमिका में मंच पे थे अमरजीत सिंह कुशवाहा। ग्रामीण 1 राकेश कुमार, ग्रामीण 2 अनूप कुमार पाल, ग्रामीण 3 प्रदीप कुमार सिंह। और महिला पात्रों में पार्वती के रूप में मंच पे थी प्रिया श्रीवास्तव। चंपक की भूमिका में थी गीता आर्या। मैं अमित यादव को बुलाना चाहूँगा, कृपया वो मंच पर आए। बब्बन यादव
गौरीश आहूजा जी, अनुराग केशरी, कृष्णा यादव, इंदर सिंह कुशवाहा, हरिनारायण पांडे, अमरजीत सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार, अनूप कुमार पाल, प्रदीप कुमार सिंह, सुश्री प्रिया श्रीवास्तव, सुश्री गीता आर्या, प्रकाश व्यवस्था और संचालन उमेश कुशवाहा जी ने किया है। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। उमेश, मैं अपने मुख्य अतिथि जज साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो कुछ दो शब्द आशीर्वचन के हम कलाकारों के लिए और नाटक के बारे में दो शब्द जरूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस इतने खूबसूरत कार्यक्रम में बुलाया गया। एक मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि अपलक ये नाटक मैंने देखा और उसका आनंद लिया। आश्चर्य इस बात का है कि कैसे इतने डायलॉग्स याद रखते हैं आप लोग। बहुत मतलब कमाल का है ये। और मेरे ख्याल से कितनी ड्यूरेशन थी? 1.5 घंटा चला होगा, 2 घंटा, करीब 2 घंटे आपने सब एक एक पात्र को यहाँ इतनी खूबसूरती से जिया। सब लोगों को आनंद आ गया। जल की समस्या को किस खूबसूरती से रेखांकित किया और बड़े बड़े मार्मिक इसमें दृश्य हमको देखने को मिले। सभी कलाकारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा और अपने को खुशकिस्मत कहूँगा कि ये विधा जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में अपना अस्तित्व खोने को नहीं वैसे खोती, लेकिन लोग इसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ कि आधारशिला को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देनी चाहिए कि तमाम दशकों से वो इसको कला को जीवंत रखे हुए हैं। बड़े अच्छे कुछ डायलॉग्स मुझे सुनने को मिले और बीच बीच में शेर व शायरी भी होती थी। ये जो अकाल है ये तो जीवन में ये प्राकृतिक आपने अकाल की बात की, लेकिन अगर किसी को अपने जीवन में ऐसा लगे कि हमारे यहाँ किसी चीज़ का अकाल है, अपने मतलब रोज़मर्रा के जीवन में, या वैचारिक अकाल की बात अगर हम करें या किसी चीज़ की बात करें, तो मुझे लगता है कि किसी को हतोत्साहित कभी नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर एक शेर मुझे याद रहता है कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इसी के साथ हमेशा अपना सिर ऊंचा रखें और कभी डिप्रेशन में ना आए। ऐसी संस्थाओं को आर्थिक रूप से भी दिक्कतें पेश आती होंगी, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आती होंगी। कैसे कैसे कलाकारों को आप ट्रेन करते हैं, महीनों की रिहर्सल का नतीजा होता है एक कोई सा भी नाटक। हम लोग उसको देख लेते हैं। अब यहाँ तो टेक रीटेक कुछ भी नहीं है। फिल्म्स में और टीवी में जो हमें रिफाइन होकर दिखता है उससे कहीं कहीं बहुत ऊंची ये विधा है, उसको कहीं हम कम ना आके। और एक आखिरी शेर के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये किस तरह से दीपक जला हुआ है इन चीज़ों का, उस पर मुझे याद आता है कि
खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय श्री जीएल सर से कि आप भी 2 शब्द ज़रूर कहें। इतना ये हम सबसे पहले केसी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, और ये नाटक का इतना मंचन अच्छा था जो हृदय को छू गया, और वो हृदय के छूने की वजह से ये इतना आदर्श प्रस्तुत किया, और हमारे जितने कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का एक बिल्कुल साफ सुथरा उसका आकलन आप लोगों के सामने रखा। मैं उन सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह वो प्रैक्टिस करते रहे और बहुत अच्छा नाटक वो करें। लेकिन एक बात और हम कहेंगे, जितने दर्शक हमारे बैठे हैं, हर एक दर्शक को अपने साथ में लाने के लिए आप लोग प्रयत्न करिए। मैं चाहता हूँ कि ये ऑडिटोरियम फुल रहे। इसमें क्या बात है, एक परिवार जो है, एक परिवार को ले आए, 1 घंटे 2 घंटे के मामला है, और उससे जो है हमारे कलाकारों की उत्साह और हौसला अफजाई होगा, जिनके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। थैंक यू। और अगले जो भी हो, हमारी बात सुन के आप इसको करिए कि अपने साथ अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने परिवार को लोगों को ज़रूर लेके आइए, ज़रूर लेके आइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको इस कार्य के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको सजाने में। और संस्था अध्यक्ष से आग्रह है कि वो आभार ज्ञापन करेंगे। अकाल के बारे में नागार्जुन ने लिखा था, एक कविता बड़ी चर्चित हुई थी। बहुत दिनों में दाना आया, घर के अंदर दाना आया बहुत दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें बहुत दिनों के बाद, घर के ऊपर धुआं निकला बहुत दिनों के बाद। तो 8 लाइन की कविता बड़ी चर्चित हुई अकाल पर, और उस पर अजीत पुष्कर ने जो नाटक लिखा है उसका सजीव चित्रण आज देखने को मिला। इसके लिए पात्रों ने सभी ने बढ़िया अपनी भूमिका निभाई, और और काफ़ी मेहनत निर्देशक ने भी किया। और आधारशिला को, संस्था को बधाई देते हुए, अपने मुख्य अतिथियों का जो उन्होंने हमें समय दिया इतने समय तक, और दर्शकों का भी आभार जो समय से आकर और डटे हैं मैदान जंग में, सबको आभार व्यक्त करते हुए इस समारोह का समापन करने की मैं घोषणा करता हूँ।